दोस्तों आज के इस वीडियो में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों मेरे द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, लेकिन दोस्तों आपके द्वारा उन वीडियो के नीचे बहुत कमेंट किए गए, तो उसी में से कुछ ऐसे कमेंट जो बार बार किए गए हैं, तो उन सभी कमेंटों के जवाब देने वाला हूँ। और दोस्तों इन सभी कमेंटों के जब मैं जवाब दूंगा तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, वीडियो कंप्लीट देखें जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे सवाल हैं उनके जवाब देने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सरकारी कर्मचारी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं, और दूसरा सवाल है जो सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों जो कैंप लगे हैं ग्रामीण स्तर पे, उसके अंदर जो नॉन एनएफएसए वाले आ रहे हैं, सॉरी दोस्तों एनएफएसए वाले आ रहे हैं, उनको क्या जवाब दे, ये सवाल बहुत सारे लोगों के द्वारा किया गया था। इसके अलावा दोस्तों जो नॉन एनएफएसए हैं जिनके नाम ज़मीन भी नहीं है, तो उनका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें, ये भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किए गए। इसके अलावा भी और कोई सवाल होंगे तो उनके जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों जो मुख्यमंत्री की चिरंजीवी योजना है, इसके अंदर जो परिवार शामिल है एसईसीसी सीडिंगदारी, तो इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे ई मित्र कियोस्क के द्वारा इस प्रकार की गलती की जा रही है, और जो सरकार के द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं उस पर भी इस बातों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और यहाँ पे एसईसीसी जो परिवार है उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में भी एक अपडेट देने वाला हूँ। इसके अलावा इस सर्विस के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है उसकी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो एंड तक पूरा जरूर देखें, ई मित्र कियोस्क के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित हो सकता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पहला सवाल है कि गाँव में जो कैंप लगाए गए हैं उसमें अधिकतर एनएफएसए वाले हैं, उनको क्या जवाब दे, क्योंकि जो गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं बहुत सारे जो एनएफएसए वाले आ रहे हैं आवेदन करवाने को, तो उनको क्या जवाब दिया जाए। तो उनको यही जवाब देना है कि आपका जो जन आधार कार्ड है वो पहले से ही इस योजना के बेनिफिशियरी हैं, आपको नया आवेदन की जरूरत नहीं है, आपको पॉलिसी प्रिंट की जरूरत नहीं है। आपके परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो तो जो ये आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड, ये लेके जाए और आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब दोस्तों दूसरा सवाल है यहाँ पे, जो व्यक्ति नॉन एनएफएसए में हैं और उनके नाम की ज़मीन भी नहीं है तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो उनका रजिस्ट्रेशन 850 रुपये की प्रीमियम का भुगतान करके आपको करना होगा। तो दोस्तों इसके बारे में 850 रुपये का भुगतान करके आवेदन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी जो सरकारी कर्मचारी व रिटायर्ड पेंशनर होते हैं वह आवेदन किस प्रकार से करें। तो दोस्तों सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड पेंशनर होते हैं उनको योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही मेडिकल नियमों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पहले से ही उनकी पॉलिसी अलग नियमों के अंतर्गत हो रखी है। तो इस प्रकार से जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर जो सरकारी कर्मचारी पेंशनर है रिटायर्ड, तो उनको आवेदन की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात समझ ले, तो उनको भी आवेदन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नॉन एनएफएसए वाले उस सर्विस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर नहीं। नॉन एनएफएसए वाले भी सर्विस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उनको 800 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे। और भी कोई सवाल है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो अगले वीडियो में आप ही के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऐसी सीडिंगदारी परिवार है उनके बारे में। दोस्तों कैंप लगाए गए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे परिवार आए जो एसईसीसी सीडिंगदारी है। तो इस सर्विस के अंदर एक प्रॉब्लम है कि एसईसीसी जो सीडिंगदारी परिवार हैं उनका जन आधार कार्ड नंबर डाल के हम सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके नए आवेदन का ऑप्शन ओपन हो रहा है, ना कि उनकी पॉलिसी प्रिंट या फिर पहले से रजिस्टर्ड वो नहीं बता रहे। जबकि योजना का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उनके अंदर क्लियरली कहा गया है कि जो एसईसीसी परिवार है उनको आवेदन की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही इस योजना में शामिल कर दिए गए। अगर पहले से ही परिवार में शामिल कर दिए गए हैं तो वहाँ पे क्यों नहीं बता रहे, ये एक समस्या आ रही है। दूसरा दोस्तों ई मित्र कियोस्क या फिर जो कैंप में लगे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि उनका नया आवेदन करा रहे हैं 850 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करके। मान लो कि आपके कैंप के अंदर कोई एसईसीसी परिवार वाला आ गया। अब दोस्तों आप सर्च करेंगे जन आधार कार्ड के अंदर तो वहाँ पे एनएफएसए के अंदर नो आएगा और ईच एसएमएफ के अंदर भी यहाँ पे कोई भी स्टेटस नहीं बताएगा। तो उस मामलों में ई मित्र कियोस्क क्या कर रहे हैं कि उनका नया आवेदन कर रहे हैं 850 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करके। जबकि दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि कोई भी कस्टमर आए तो वो एसईसीसी परिवार तो नहीं है। तो एसईसीसी के पोर्टल पे जाके आप देख ले कि वो जो परिवार है वो एसईसीसी की जो जनगणना होती है दोस्तों, जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 की लिस्ट के अंदर शामिल तो नहीं है। अगर वो बंदा शामिल हैं तो उस मामलों में आपको नया आवेदन बिल्कुल नहीं करना है,
उसका क्या करना है, अगर सीडिंग नहीं हो रखी तो सीडिंग कर लेनी है। इसके अलावा दोस्तों जब सीडिंग कर लेंगे तो उसके बाद भी वो इस योजना में शामिल नहीं बता रहा है, मैंने देखा है करके, तो उसके बाद क्या होगा वो सरकार तय करेगी। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे आवेदन नहीं करना है। ऐसी चीज़ें जो परिवार हैं उनका जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल परिवार है। तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी दोस्तों। जब भी कोई कस्टमर आए आपको ऐसे लगा कि वो खाद्य सुरक्षा में नहीं है, वो लघु सीमांत किसान भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, 880 रुपये के पेमेंट का भुगतान करके आप डायरेक्टली आवेदन करें। लेकिन दोस्तों आपको एक बार ये भी जरूर देखना है कि वो सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल परिवार तो नहीं है। अगर वो शामिल परिवार हैं तो उनको घर पे केंद्र सरकार के द्वारा एक लेटर भी भेजा होगा आयुष्मान भारत योजना का, तो वो भी उनके पास हो सकता है। तो दोस्तों आप पहले उन कस्टमर को बोल दे कि आपके पास ऐसा कागज है तो हमारे पास लेके आ जाए, तो आप देख ले अगर वो SECC के अंदर शामिल परिवार हैं तो उसके पास वो कागज जरूर होगा जो केंद्र सरकार के द्वारा पॉलिसी भेजी गई थी, तो उसके अंदर एक बार देख ले, अगर उसका नाम है तो आपको ये काम जरूर करना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी तो मैंने ई-मित्र कियोस्क को दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाले समय ऐसे ही दमदार वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों।